Hello everyone, welcome back to my channel. Today I've come up with the topic of customs clearance in international business. What is actually customs clearance? Customs clearance is that process, that official authorization for something to proceed or to take place. That is, when you have to get your goods cleared by customs authority. When you have to get your goods cleared by custom authority means जब हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करेंगे तो हमारे गुड्स को कस्टम्स अथॉरिटी क्लियर करेंगी. दैट इज व्हेन दे आर क्रॉसिंग द इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ वन नेशन. हर एक्सपोर्टर को कस्टम्स क्लियरेंस चाहिए होगी जब भी वो अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा. बिफोर दैट इज बिफोर द गुड्स आर बीइंग एक्चुअली सेंट टू बायर. इसमें कोई भी मोड हो सकता है शिपमेंट का. दैट इज बाय एयर और बाय सी और बाय रेल और बाय रोड. इसमें क्या होगा कि जब तक हमारे गुड्स को कस्टम्स अथॉरिटी से परमिशन नहीं मिल सकती, जो हमारा पर्सन इंचार्ज होगा वेसल का या जो इंचार्ज होगा वेसल का या एयरक्राफ्ट का या व्हीकल का, वो गुड्स को लोड नहीं कर सकता. द एक्सपोर्टर he gets the clearing done through forwarding agents who are also known as customs house agents. They do the process of customs clearance for the exporter. Now we have who are the people who are the authorities involved in customs clearance. Central Board of Excise and Customs, Ministry of Finance, Department of Revenue, and the Government of India. Government of India is the country who is involved in the process of exporting. जिस कंट्री से गुड्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उस कंट्री की गवर्नमेंट. सबसे पहले आता है एक्सचेंज कंट्रोल डिक्लेरेशन फॉर्म. अंडर द कस्टम्स एक्ट एवरी एक्सपोर्टर he has to declare the export value, that is the exportable value of shipment. जो गुड्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उनकी कितनी वैल्यू है. एंड he has to give an undertaking that जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो उसका मनी जो है वो विद इन 6 months या फिर ड्यू डेट, जो भी उन दोनों के बीच में, दैट इज जो भी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में जो भी डेट डिसाइड होगी उसमें जो भी अर्लियर होगा वो उस डेट से पहले पहले हमारे जो एक्सपोर्ट प्रोसीड है, जो रेवेन्यू है वो रियलाइज हो जाएगा. अगर हम मैनुअली करते हैं कस्टम्स क्लियरेंस, declaration is done in GR form. If the clearance is computerized form, then we need SDF form in place of GR form. Now, clearance procedure is different for import and it is different for export. First of all, we will be talking about import clearance procedure. Import जो होता है वो 4 कैटेगरीज के गुड्स में लाया करेगा. फ्रीली इंपोर्टेबल आइटम्स, प्रोहिबिटेड आइटम्स, रिस्ट्रिक्टेड और लाइसेंस्ड आइटम, कैनलाइज्ड आइटम्स. इंपोर्ट क्लियरेंस प्रोसीजर, जब भी हमारा कार्गो, अब नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट इंपोर्टर. एक इंपोर्टर को क्या क्या करना होगा जब वो जो गुड्स है वो हमारी कंट्री में आ जाएंगे. तो इंपोर्टर के पास 2 ऑप्शंस है. या तो गुड्स को साथ साथ क्लियर करा दे और he can store the goods in warehouses and get them cleared later on. warehousing अब यहाँ पे 2 टाइप्स की हो सकती है, bonded warehousing and clearance for home consumption. bonded warehousing में क्या होगा, जो हमारा कार्गो है वो बॉन्डेड वेयरहाउस में रख लिया जाएगा, वहां पे रखा जाएगा और वहां पे बॉन्डेड वेयरहाउस स्टोरेज के चार्जेस एप्लीकेबल होंगे जितना भी टाइम हमारे गुड्स वेयरहाउस में बॉन्डेड वेयरहाउस में रहेंगे. नेक्स्ट इज क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन. जैसे ही गुड्स आएंगे हम साथ के साथ उनको क्लियर कर लेंगे, साथ के साथ उनका कस्टम्स क्लियरेंस करवा लेंगे. इंपोर्टर जो होगा वो साथ साथ अपने कार्गो को ले जाएगा ताकि कोई भी उसको स्टोरेज चार्जेस एप्लीकेबल ना हो. जो उसको फ्री पीरियड मिलता है उसके अगर वो विद इन दैट पीरियड अपने गुड्स को क्लियर कर लेगा. नाउ इज हॉलेज टू आईसीडी. सबसे पहले जो इनलैंड हॉलेज होता है वो नॉर्मली रेल के साथ होता है. इट मे समटाइम्स बी बाय रोड. हॉलेज अब होता क्या है, हॉलेज मीन्स जो हमारे गुड्स हैं वो शिप से रेल या डायरेक्ट शिप तो आपकी फैक्ट्री या गोडाउन तक नहीं आ सकती ना, उस केस में क्या होगा, कार्गो जो होगा सबसे पहले सीपोर्ट पे डिस्चार्ज होगा. कंटेनर विल मूव टू कंटेनर यार्ड फॉर क्लियरेंस और इट विल मूव टू रेल यार्ड फॉर हॉलेज बाय रेल टू आईसीडी. Then ocean carrier agent files transshipment bond
with customs if final destination is ICD. Then carrier agent gives movement order for inland haulage to specific destination ICD. Then inland haulage is normally by rail or it may be sometimes by web. So this cycle is a continuous cycle. It keeps on going on. नेक्स्ट इज क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन. जब हम अपने गुड्स को वेयर हाउसेज में नहीं रखना चाहते और साथ के साथ उनको क्लियर करवा लेते हैं फ्रॉम कस्टम्स अथॉरिटी, उस केस में क्या होगा? उस केस में हम कोई भी इन स्कीम्स का यूज कर सकते हैं. कौन कौन सी स्कीम्स हो सकती है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन. इट डिपेंड्स ऑन आपकी इंडस्ट्री जो है वो किस कैटेगरी में लाइक करती है. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो सकती है. व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन सच केस? Commercial invoice, packing list, bill of lading, airway bill, delivery order, certificate of origin, cargo catalog और import और industrial license. इन डॉक्यूमेंट्स के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको दे चुकी हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, इनके मीनिंग्स क्या क्या होते हैं. देन इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज EDI फाइलिंग. आजकल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं, मैनुअल वर्क बहुत कम हो गया. इन सच केस क्या करना होगा? Electronic input, generation of checklist, generation of BE number, nothing vis-a-vis IGM, submit documents under checklist and BE number. Then we have अपने goods की filing by bill of entry via EDI manually with all the documents, processing of bill of entry by customs officials, appraisal and assessment. जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल ऑफ एंट्री को फाइल कर देंगे तो हमें क्या करना होगा? उस बिल ऑफ एंट्री को कस्टम्स जो ऑफिशियल्स होंगे वो अप्रेज करेंगे और असेस करेंगे. असेस क्या करेंगे? दे विल कैलकुलेट द ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज उनके ऊपर कितनी एप्लीकेबल है, कस्टम ड्यूटी कितनी एप्लीकेबल है. अप्रेजल में क्या होगा? दे विल चेक कि कोई इसमें फ्रॉड तो नहीं हुआ है, दैट द गुड्स आर परमिसिबल टू इंपोर्ट अंडर EXIM policy, documents are clear, correct, and the value is correct. This is done to prevent frauds. Then we have duties paid as assessed as per tariff. Cargo examination is done. Then customs out of charge cargo cleared and ready for delivery. जब हमारे गुड्स का कार्गो एग्जामिनेशन होगी, इसमें क्या होगा? एडवांस एग्जामिनेशन. यहाँ पे हमारे जो एग्जाम रिपोर्ट आएगी उस केस में कार्गो का क्लासिफिकेशन होगा, ड्यूटी की कैलकुलेशन की जाएगी. मोड ऑफ पेमेंट मोड क्या होगी उस ड्यूटी की? दिस इज डन थ्रू आइस गेट एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन इज partial as percentage at random, full 100% cargo examination. Cargo is done 100%. पूरा अच्छे तरीके से कार्गो को एग्जामिन किया जाता है. देन वी हैव एक्सपोर्ट क्लियरेंस प्रोसीजर. जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, नाउ यू आर द एक्सपोर्टर. हम बीइंग एन एक्सपोर्टर हमें क्या क्या करना होगा अपने गुड्स को शिप करने के लिए? बिफोर यू शिप द गुड्स इन द शिप. यहाँ पे एक्सपोर्ट में कैटेगरीज 3 टाइप की हो सकती है गुड्स की. फ्रीली एक्सपोर्टेबल आइटम्स, रिस्ट्रिक्टेड और लाइसेंस्ड आइटम्स. देन इज नेगेटिव लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स. क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, इनकी एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन माय प्रीवियस वीडियो. यू कैन चेक द वीडियो वंस अगेन. फैसिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स, इसमें 3 चीजें होंगी. फैक्ट्री स्टफिंग ऑफ कंटेनर. इसमें क्या होगा? देख, जो एक्सपोर्टर है he has the permission to load the goods to stuff the container in his own premise. जो उसकी अपनी फैक्ट्री है वो उसके अंदर ही गुड्स को शिप में कंटेनर में लोड कर सकता है. देन इज डॉक और CFS स्टफिंग. द एक्सपोर्टर, जब एक्सपोर्टर के पास परमिशन नहीं होती कि वो अपनी फैक्ट्री में कंटेनर को स्टफ कर सके, इन सच केस ही यूजेस डॉक और CFS स्टफिंग. देन इज आर्गो का एयर कार्गो कार्टिंग. एयर कार्गो में क्या होगा? जब हम गुड्स को वाया एयर भेजेंगे, इन सच केस वी यूज एयर कार्गो कार्टिंग. फैक्ट्री स्टफिंग ऑफ कंटेनर, जब हमारे पास परमिशन होगी कि हम अपनी फैक्ट्री प्रीमाइस में कंटेनर की स्टफिंग कर सके, इन सच केस हमें क्या क्या करना होगा? सबसे पहले एक्साइज और कस्टम ऑफिशियल को हम बताते हैं कि हमें ऐसे ऐसे एक्सपोर्ट करना है कार्गो को अपनी फैक्ट्री से. एम्प्टी कंटेनर,
हमें खाली कंटेनर यार्ड से पिक करना होगा और उस कंटेनर को अपनी फैक्ट्री में लाना होगा। कंटेनर को फिल किया जाएगा, स्टफ किया जाएगा। इन सच केस हमें एक एक्साइज ऑफिशियल सुपरविजन चाहिए होगा। He will check all the documents. He will do random checking of cargo. He will load cargo into the container and he will close and seal the container. He will endorse the export documents. He'll seal the envelope of documents to Gateway Port Customs and he will give you a trucking permission. Then export documentation is made ready at factory. उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये भी हम पहले कर चुके हैं. Then we have the container is loaded and sealed and it moves to the port of loading. All the documents filed for customs clearance at the gateway port or CFS. Container moves. Container seals, inspected and lead export order is given. Then container moves to the designated terminal for loading on vessel. That is container जो है वो अपने shipping yard पे जाता है जहाँ से उसको vessel में load किया जाता है. Then we have dock और CFS stuffing of containers. जब हमारे पास परमिशन नहीं होती कि हम अपनी फैक्ट्री प्रीमाइस में कंटेनर को स्टफ कर दे सके, in such case we use dock. डॉक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमारी शिप्स पार्क की जाती है. Here सबसे पहले क्या होगा, जो हमारे एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनेंगे एंड फाइल्ड एट कस्टम्स एट डॉक और CFS. देन एक्सपोर्ट कार्गो मूव फ्रॉम डॉक और CFS. कस्टम्स क्लियरेंस लेंगे हम गुड्स का, कार्गो की वैल्यूएशन की जाएगी, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, अप्रेस किए जाएंगे, परमिशन मिलेगी एक्सपोर्ट की, कैलकुलेशन ऑफ ड्यूटी होगी. हो सकता है आपको कोई इंसेंटिव या फिर कोई सब्सिडी मिल रही हो, हम उसको चेक करेंगे. देन वी विल चेक या वी विल गेट द परमिशन टू स्टफ और कंसोलिडेट द कार्गो. Cargo stuffing into the container में क्या होगा, cargo examination stuffing under official supervision. Container is sealed. Container gets ready for export, documents released, and then let export order is given. Container then moves to the designated terminal for moving into the vessel. Now we have air cargo export. पहले हमने पढ़ा कि factory stuffing में क्या होगा, then we did dock और CFS stuffing. Now we are doing air cargo export. जब हमारे goods air या that is through air जाएंगे, उस केस में क्या होगा, हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो एयरपोर्ट पे बनेंगे, फाइल किए जाएंगे. गुड्स जो है फैक्ट्री से एयरपोर्ट वेयरहाउस जाएंगे. देन कस्टम्स क्लियरेंस होगा गुड्स का. देन कार्गो एग्जामिनेशन इज डन बाय ऑफिशियल DGR. एक्सपोर्ट ऑर्डर इज गिवन, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर इज गिवन एंड कार्गो एग्जामिनेशन इज डन. Then cargo is carted to airline shed and loaded after cooling period. इसमें होता क्या क्या, जो हमारी import clearance application होती है that is known as bill of entry. Export clearance application is known as shipping bill. Export or import can fall under various schemes which differ as per your declaration or as per your industry in which it lies in. Documentation and clearance is done by the appointed CHAs, customs house agent on behalf. These are appointed on behalf of importer or exporter. Self clearance may also be allowed in some cases. Custom duty is always paid before you complete the clearance process. Then claims under promotional schemes are filed and processed separately. I hope you liked my video. If you enjoyed watching it, you can like, share and subscribe. Thank you.